ओम विष्णवे नमः। विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है, रहस्यात्मक है। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ये नौका के समान है और संसार के समस्त रोग दोष पीड़ा बाधा रुकावट परेशानी उन सब को दूर करने के लिए ये महाऔषधि है, महामंत्र है। आइए इसका पाठ करते हैं। पहले इस स्तोत्र का हम पाठ करेंगे और वीडियो के अंत में विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का रहस्य और इसका अर्थ भी आपको बताएंगे। पाठ। भगवान विष्णु के 1000 नाम। विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमगतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिवस्थानु भूतादिर्निधिरव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुत्वष्टा स्थविष्टा स्थविरो ध्रुव अग्राह्य शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूत स्त्रिकुब्धाम पवित्रं मंगलम परम ईशान प्राणदो प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रम अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रतय सर्वदर्शन अजा सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाकपीरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुंडरीकाक्षो विश्वकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरो बभ्रु विश्वयोनि शुचिस्रव अमृत शाश्वत स्थाणुर्वरारोहो महातप सवर्ग सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविद व्यंगो वेदांगो वेदविद कवि लोकादक्ष सुरादक्षो धर्मादक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्ट चतुर्भुज भ्राजिष्णु भोजनम भोक्ता सहिष्णु जगदादिदो अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामन प्रांशुर अमोघ शुचिरुर्जितः अतीन्द्रिय सग्रह संघो घृतात्मा नेमो यमः वेदो वेद्य सदा योगी योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपु श्रीमान मेयात्मा महाद्रिधृक महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दुर्मर्शन सस्ता विश्रुतात्मा सुरारिह गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिष सृग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यासो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक् सहस्रपाधा विश्वात्मा सहस्राक् सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अह संवत्सरो वन्नी अरिनो धरणीधर अह संवत्सरो वन्नी अरिनो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुग विभु सत्कर्ता सत्कृत साधुर जानु नारायणो नरः असंख्येयो अप्रेमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छवि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोधर वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागर सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नेकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशन ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापन हृद स्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्रासुरभास्कर द्युति अमृतांशुद्भवो भानु सस्बिंदु सुरेश्वर औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनोवनलः कामः कामकृत्कान्त काम काम प्रदः प्रभु युगादि कृतयुगावर्तो नेकमायो महासन अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनंतजित इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुसो वपु क्रोधहा क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहुर्महीधर अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुज
अपां निधिरधिष्ठानं प्रमत्त प्रतिष्ठित स्कंद स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरंदर अशोकस्तारणस्तार शूर शौरी जनेश्वर अनुकूल सतावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षण पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत महर्षिरिद्धिवृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुल सर्वो भीम समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीमान समितिंजय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सह महीधरो महाभागो वेगवान मितासन उद्भव क्षोभण देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान सानद ध्रुव परर्धि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो बिरजो मार्गो नेयो नयो नय वीर शक्ति मताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदः प्रणव पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षय ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तार स्थावर स्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विषन्न स्थविष्टो भूधर्म युपो महामख नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षम क्षाम समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतु सत्रम सतां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सोवृता सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखदा सुरहित मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहु विदारण स्वाप्न स्ववशो व्यापी नेकात्मा नेक कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मगुद धर्मकृत धर्मी सद सदक्षरमक्षरम अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृतलक्षण गभस्तनेमि सत्त्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभूद्गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन शरीरभूत भृत्कृत भोक्ता कपिंद्रो भूरि दक्षिण सोमपो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तम विनयो जय सत्यसंदो दशारह सात्वतां पति जीवो विनीता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम अम्भो निधिरनंतात्मा महोदधिशयोऽन्तक अजो महारः स्वभाव्यो जितामित्र प्रमोर्दन आनंदो नो नंदन नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदनीपति त्रिपद त्रिदशादक्षो महाशृंगो कृतान् कृत महावराहो गोविंद सुषेण कनकांगदी गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तचक्र गदाधर वेदो स्वांगित जित कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामन भगवान भगहानंदी वनमाला हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तम सुधन्मा खंड पर सूरदारुणो द्रविण प्रद दिवि स्पृक् सर्वदिग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामा सामगा साम निर्वाणं भेषजं विषक् संन्यास कृत्सम शांतो निष्ठा शांतिपरायणं शुभांग शांतिदा स्रष्टा कुमुद कुमलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवि श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीदा श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग सतानंदो नंदीर्ज्योति गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षु अनीसा शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वर
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि। कामदेव कामपाल कामेकान्तकृतागम अनिर्देश्य विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जय। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन। ब्रह्मविदु ब्रह्मणो ब्राह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय। महाक्रमो महाकर्मा महातेजो महोरगो। महाक्रतु महायज्वा महायज्ञो महाहवि। स्तव्य स्तप्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय। पूर्ण पूरिता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामय। मनोजव तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदा। वसुप्रदो वसुदेवो वसुर्वसुमना हवि। सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणम। शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामनु। भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नल। दर्पहा दर्पहो दृप्तो दुर्धरोऽथ अमराजिता। विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान्। अनेकमूर्तिरव्यक्त सत्मूर्ति सतानन। एकोनेक सवाका किं यत्ता पद्ममनुत्तमं। लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल। सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी। वीरहा विस्मशून्यो घृताक्षीरचलश्चलौ। अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक्। सुमेधा मेधदो धन्य सत्यमेधाधराधर। तेजो वृषो श्रुतिधर सर्वशास्त्रभृतांबर। प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकशृंगो गदाग्रज। चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति। चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विवेकपात्। समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिह। शुभांगो लोकसारंग सुतंतुवर्धन। इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम। उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन। अर्को वादसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी। सुवर्ण बिंदुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर। महानदो महागर्तो महाभूतो महानिधि। कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्यो पवनो नील। अमृतो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुख। सुलभा सुब्रता सिद्धा शत्रुजित शत्रुतापन। नग्रोदो अदुम्बर अश्वत्चारुण रंध्र निषूदनः। सहस्रार्ची सप्तजिह्वा सप्तेदा सप्तवाहन। अमूर्तिरणघो नित्यो भयकृत भयनाशन। अनुर्बृहत्कृशस्थानो गुणभृन्निर्गुणो महान्। अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धन। भारभृत कथितो योगी योगेश सर्वकामद। आश्रम श्रवण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन। धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमितादम। अपराजित सर्वसहो नियंता निमो नमः। सत्यवान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायण। अभिप्राय प्रियार्हो है प्रियकृत प्रीति दर्शन। विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुत भुग विभु। रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचन। अनंतो हुद्भुग भोक्ता सुखदो नेक जोग्रज। अनिर्विन्ना सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत। सनातन सनातनतम कपिल कपिरव्यय। स्वस्तिद स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति बुक स्वस्ति दक्षिण। अरोद्र कुंडली चक्री विक्रमीर्जित शासन।
शब्दातिग सप्तशः शिशिर सर्वरीकर अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमितांबर विद्वत्तमो बीतभया पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्न नाशनम वीरहा रक्षणम संतो जीवनः पर्यवस्थिता अनंत रूपो अनंत श्रीजित मन्युर्भयापह चतुरस्सो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भु भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्म जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रम आधार नीलियोधाता पुष्पहास प्रजागर ऊर्ध्वग सत्यपदाचार प्राणद प्रणव प्रण प्रमाणम प्राणनिलय प्राणभृत प्राणजीवन सत्वं तत्व विदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुव स्वस्थ स्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभूत यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभृग यज्ञ साधन यज्ञानकृत यज्ञ गुह्य मन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वेखान साम गायन देवकी नंदन सृष्टा क्षितिश पापनाशन संग भृंग नंद की चक्री सारंग धर्मा गदाधर रथांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध ओम सर्व प्रहरणायुध वनमाली गदी सारंगी संखी चक्री च नंद की श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु ओम सर्व प्रहरणायुध इति ओम मह विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम ओम शांति 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 ओम। ये विष्णु जी के 1000 नाम का स्तोत्र यानी विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र, इसका पाठ आप सुनेंगे या स्वयं करेंगे, इससे बहुत लाभ होगा। विशेष करके कब सुने? एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, पुण्यतिथि, पुण्यकाल, पुण्य पर्व में तो ज़रूर आप सुने और हर बृहस्पतिवार को भी आप सुनने की आदत डाल लें। इससे आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर होंगी। विष्णु सहस्रनाम पाठ करने से कई लाभ होते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सफलता मिलती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और भय और तनाव दूर होता है यानी डिप्रेशन आदि दूर होता है। घर में सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है, दीर्घायु मिलती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से संतान में प्राप्ति में जो बाधा है वो दूर हो जाती है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। यह पाठ करने से बृहस्पति ग्रह की पीड़ा भी दूर हो जाती है। यह पाठ करने से हर तरह की समस्याओं का निवारण होता है। यह पाठ करने से जीवन में शांति आती है और यह विष्णु सहस्रनाम पाठ करने से परिवार में बच्चों की सुरक्षा होती है। यह पाठ करने से गरीबी, बीमारी, जन्म मृत्यु आदि का भय ये सब मुक्ति हो जाती है। यह पाठ करने से उच्च चेतना प्राप्त होती है, विष्णु भगवान आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से अनेक लाभ बताए हुए हैं, अनेक इसका महत्व बताया, सभी ग्रंथों में बताया। आरोग्य, दीर्घायु, शास्त्रों के अनुसार विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से स्वास्थ्य लाभ, दीर्घायु की प्राप्ति, शारीरिक मानसिक रोग दोष सब तरह की बाधाएं दूर होती हैं, धन और समृद्धि की पालना। और क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं सृष्टि का पालन करते हैं, तो आप इसको करोगे 2-3 दिन में आपको अनुभव होगा। ये विष्णु सहस्रनाम का पाठ है, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनते रहें और करते रहें, इससे अनेक लाभ मिलते ही मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि विष्णु सहस्रनाम के पाठ द्वारा विष्णु जी के 1000 नामों का ये जो आख्यान है यानी 1000 नाम है भगवान के, विधि विधान से इसका पाठ करने से जीवन में विवाह से संबंधित कोई परेशानी हो, जन्म पत्री की परेशानी हो, हर तरह की परेशानी से लाभ मिलता है और जीवन में सफलता मिलती है। क्योंकि विष्णु सहस्रनाम जीवन में बहुत लाभदायक है। रोगों को दूर करने के लिए विष्णु सहस्रनाम का नियमित जाप पाठ करेंगे, बीमारियां ठीक होती हैं, भय और तनाव से आप दूर हो जाते हैं, पारिवारिक झगड़ों
से शांति मिल जाती है, कलह क्लेश शांत हो जाता है, शांति का माहौल रहता है घर में। गुरुवार को विशेष करके अगर ये पाठ करें तो अपार सफलता आपको मिलेगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लाभ, हर वक्त कभी भी आप करेंगे तो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला ये स्तोत्र है। धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला ये भगवान का विशेष स्तोत्र है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ आप 1-2 नियमों का पालन जरूर करें। कोशिश करें सूर्योदय से पहले अगर सुने तो अच्छा माना जाता है, स्नान के बाद सुने तो और ज़्यादा अच्छी बात है। विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा के बाद, कोई मंत्र जाप के बाद अगर ये श्रवण करें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। मंदिर में सुने तो बहुत ज़्यादा लाभ है, तीर्थ में सुने तो और ज़्यादा लाभ है, अनेक अनेक लाभ हैं। इससे वातावरण पूरा शांतिमय रहता है, सकारात्मक वातावरण रहता है। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब दूर होती है और स्वास्थ्य, धन, आयु आदि की प्राप्ति होती है। इस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, आइए किसने क्या बोला विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में वो आपको थोड़ा सा बताते हैं। भीष्म उवाच है, भीष्म जी ने कहा है विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कि इतीदम कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मना नामना सहस्रसारा दिव्यानाम शेषेन प्रकीर्तितम। अगर ये विष्णु सहस्त्र नाम विश्व पितामह कहते हैं कि कोई इसका कीर्तन करता है, सुनता है, तो उससे जीवन की तमाम जो बाधाएं परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। यह इदम सुनुयाद नित्यम यश्चापि परिकीर्तित, ये रोजाना अगर कोई सुनता है या इसका कीर्तन यानी पाठ करता है, ना शुभम प्राप्नुयात किंचित, उसको अशुभ यानी नेगेटिव कुछ भी उसके जीवन में नहीं रहता है। किंचित मुत्तेह मानव, कोई भी इसमें संदेह की बात नहीं है। वेदांत को ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्, जो विद्या की कामना चाहते हैं, अध्यात्म की कामना चाहते हैं, अगर इस कामना से पाठ करते हैं तो उनको वो प्राप्त होती है। और जो क्षत्रिय विजय की कामना से इस स्तोत्र को सुनते हैं, पाठ करते हैं, तो उनको हर चीज़ में विजय मिलती है, चुनावों में विजय मिलती है, समाज में विजय मिलती है। वश्यो धन समृद्ध, और जो व्यापारी आदमी धन की कामना से स्तोत्र को करता है या सुनता है उसको धन मिलता है। और शास सुनो सुख मापनाथ, और भी कोई भी इसको पाठ सुनता है, करता है, तो उसको सारे सुख मिलते हैं। क्योंकि धर्मार्थी प्राप्नुयात धर्मी, जो धर्म की कामना से इस स्तोत्र को सुनेगा उसको धर्म की प्राप्ति होगी। अर्थ यानी धन की कामना से सुनेगा उसको धन की प्राप्ति होगी, भक्ति की कामना से सुनेगा तो उसके अंदर भक्ति होगी। शुचितद मानस, जो जो आप मन में मनोकामना रखोगे उसी मनोकामना की पूर्ति ये स्तोत्र करता है। सहस्र वासुदेवस्य नामना में तत्कीर्तयेत यश प्राप्नोति विपुल ज्ञाति प्रधान्य में। तो अगर इसका सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से यश मिलता है और अपनी जाति में प्रधानता मिलती है। अचलाम श्रियम, यानी ऐसी अचल श्रीय लक्ष्मी धन मिलता है और श्री हमेशा उसके पास रहती है। न भयम क्वचित मापनोति, किसी भी तरह का भय उस व्यक्ति के पास नहीं होता। वीर्य तेजस्त, और वो वीर्यवान होता है, तेजवान बनता है। ओ भवत्य आरोगी, यानी आरोगी का मतलब उसको कोई रोग नहीं होता। रूप गुण गुणान्वित है, और उसके जीवन में यानी वो व्यक्ति रूपवान हो जाता है, गुणवान हो जाता है, शीलवान हो जाता है। इस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में और ये भीष्म पितामह ने बताया हुआ ये श्लोक थे, और यही आपको हमने इसका अर्थ बताया। आगे देखो, रोगार्तो मुच्यते रोगात, जो रोगी है वो अगर ये पाठ सुनता है रोग से छूट जाता है, बंदी है वो बंधन से छूट जाता है, जिसको डर भय सता रहा है उसको डर भय खत्म हो जाता है, जिसको कोई आपत्ति विपत्ति आई हुई है उस आपदा से वो व्यक्ति छूट जाता है इस स्तोत्र का पाठ सुनने से। दुर्गातिरन्यत पुरुष पुरुषोत्तम, कोई भी दुर्गम से दुर्गम भी अगर कोई ऐसा कोई जो है ना अपराध है, पाप है, वो भी दूर हो जाता है। क्योंकि इस विष्णु सहस्त्र नाम के सुनने मात्र से भक्ति भी मिलती है और वासुदेव का आश्रय मिलता है, यानी भगवान विष्णु का विशेष विशेष आश्रय मिलता है और वासुदेव के नज़दीक हम लगते हैं, यानी भगवान विष्णु के नज़दीक लगते हैं। और सर्व पाप विशुद्ध आत्मा, इस पाठ को सुनने से सभी पापों से मुक्त होकर के शुद्ध आत्मा व्यक्ति हो जाता है, शुद्ध सनातनी हो जाता है। न वासुदेव भक्तानां अशुभम विद्यते, क्योंकि भगवान वासुदेव यानी विष्णु भगवान के भक्त को कोई भी अशुभ हो ही नहीं सकता, क्वचित यानी कभी भी नहीं हो सकता, ये इसके वचन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
जो जन्म का, मृत्यु का, जरा यानी बुढ़ापे का, व्याधि यानी रोग का जो भय है ना, वो आएगा नहीं, वो नेवोपजायते, वो उसके जीवन में नहीं आएगा जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनता है या करता है। एवं स्तम अधियाना श्रद्धा भक्ति समन्वित। हाँ, सिर्फ शर्त यही है, इसको श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना चाहिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करना चाहिए। द्विता आत्मसुख्यानि सिंति द्वितीय स्मृति कीर्ति भी, क्योंकि इसको विधिवत सुनने से श्रुति स्मृति पुराणों के अनुसार जो फल है वो फल व्यक्ति को निश्चित मिलेगा। न क्रोधो न च मात्सर्य, कभी क्रोध नहीं करें, कभी मात्सर्य यानी किसी से ईर्ष्या द्वेष न करें, लोभो ना शुभामति और अशुभमति भी न रखें। भगवंती कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तम, ये भगवान विष्णु की कृपा से जो कोई ऐसा पाठ करता है उनके पास ये चीज़ें फटकती भी नहीं हैं। सचंद्रा कनकता खम दिशो भू महोदधि, ये विष्णु भगवान का एक महामहोदधि है, यानी महान, ये एक तरह से औषधि रूपा है। वासुदेवस्य वीर्येन विद्युतानि महात्मन, भगवान विष्णु के पराक्रम से व्यक्ति के जीवन में वो सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, सारे सुख मिल जाते हैं और वो जीवन का परम तत्व प्राप्त कर लेता है और अंत में विष्णु पद की प्राप्ति उस व्यक्ति विशेष को होती है जो कंटिन्यू यानी हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनता है, जपता है, बोलता है, कीर्तन करता है, उसके लिए। सुरासुर गंधर्व यक्ष राक्षस यानी जितनी भी योनियाँ, सुर असुर गंधर्व राक्षस किन्नर, वो सब के सब विष्णु सहस्त्र नाम का ये पाठ सुनते हैं, करते हैं और सभी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं पद्म पत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम, हे पद्म पत्र विशालाक्ष पद्मनाभ, हे सुरोत्तम, भक्तानाम अनुरक्तानाम त्राता भव जनार्दन, हे जनार्दन, भक्तों में जो आपके अनुरक्त हैं उनके भय संसार के हे जनार्दन आप दूर करें। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, स्वयं ये भगवान के वचन है, इनको आप ध्यान से सुनिए। यो नाम सहस्रेण, भगवान स्वयं कहते हैं, कृष्ण भगवान, महाभारत का ये लिया गया है, तो महाभारत के दौरान श्रोतुमिच्छति पांडव सोहम एकेन श्लोकेन स्तुता एव न संशय, अगर इससे एक श्लोक से भी कोई भगवान की स्तुति करता है ना, उसके लिए कोई चीज़ असंभव है ही नहीं है। स्तुता एव न संशयम नमः इति, यानी इसमें स्तुति में कोई संशय नहीं करना चाहिए, ये स्तुति सर्वोत्तम है। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी ने स्वयं इसकी महाभारत से ही लिया गया है ये, और व्यास जी कहते हैं वासना वासुदेवस्य वासितम बहुनत्रियम सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते, हे वासुदेव आपके लिए जो सभी भूतों में आप निवास करते हैं आपके लिए नमस्कार है, आपको प्रणाम है। श्री वासुदेव नमोस्तुते ओम नमः इति, इस तरह से स्वयं व्यास जी वासुदेव भगवान को नमन करते हैं। पार्वती माता वाच, पार्वती माता क्या कहती है वो भी देखो, भगवान शंकर से पार्वती माता कहती है विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में, केनोपायन लघुना विष्णु नाम सहस्रकम पठते परिणिता नित्यम श्रोतुम इच्छा हम, प्रभु हे प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ कि विष्णु सहस्त्र नाम जैसा फल मुझे मिल जाए। तब भगवान शंकर यानी ईश्वर वाच, ईश्वर भगवान शंकर कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, हे वरानने, राम जी का जो राम नाम है ना, ये सहस्र नाम हजार नाम के तुल्य है। अगर आप इसके शुरू में राम 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 का जप करते हो और पाठ के अंत में राम 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 का जप करते हो तो ये संपुटित हो जाता है और उसका 1000 गुना फल उस व्यक्ति विशेष को मिलता है जो इस तरह से भगवान का ये राम नाम वरानन ओम नमः, ये राम भगवान का जो नाम लेता है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं नमोस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्र पादाक्ति शिशिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। इस तरह से ये भगवान विष्णु की ही स्तुति है जो ब्रह्मा जी ने की है। सहस्र कोटि युगधारिणे नमः ओम नमः इति, ओम नमः इति। संजय उवाच, अब संजय कह रहे हैं, जब महाभारत काल में संजय बोल रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ पे धनुर्धर पार्थ यानी अर्जुन है,
तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर, मतलब मेरी मति कह रही है कि वहाँ पे श्री और विजय हमेशा रहती ही रहती हैं। श्री भगवान वाच है, तब भगवान बोलते हैं, भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां यजना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो इस तरह से उपासना करते हैं, पाठ करते हैं, सुनते हैं, उनके योगक्षेम की सब जो है ना कृपा उनके ऊपर मैं करता हूँ। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। ये श्लोक आपने बहुत ही सुना है कि भगवान किस लिए संसार में आते हैं। आता विषन्ना स्थिलाच्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः। इस तरह से ये भगवान विष्णु का ये सहस्र घोर से घोर व्याधि आदियों से छुटकारा दिलाने वाला है। संकीर्ते नारायण शब्द मात्र विमुक्त दुखगा सुखिनो भवन्ति। और नारायण 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 इस तरह से संकीर्तन करता हुआ भगवान का ये पाठ सुनता है, उसके सारे दुख भाग जाते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता नाम्नेन मार्गेण महीं महिषा गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम कामना करते हैं कि गो ब्राह्मण इस पृथ्वी पे सभी जीव जंतु सुखी रहें और सभी सुखपूर्वक निवास करें। काले वर्षतु पर्जन्य, और समय समय पे बरसात होती रहे ताकि हमारे खेतीहर किसान खेती कर पाएँ। पृथ्वी सस्यशालिनी, और हमारी पूरी पृथ्वी जो है ना अस्य हरी भरी रही। लोकोयम क्षोभ रहितो ब्राह्मणा संतो निर्भय, और ये जो संसार है ना वो क्षोभ रहित हो और जितने भी ब्राह्मण हैं वो निर्भय होकर के रहें। अपुत्रा पुत्रिणा संतु, और भी कामना करते हैं जो पुत्र जिनके नहीं उनको बेटे हो जाएं, जिनको बेटे हैं उनको पौत्र हो जाएं, जिनको अधनाद सधना संतु, जो अधन है निर्धन है वो धनी हो जाएं, और जीवन तु सरदा सतम, और 100 साल तक जिए। सर्वे सुखिना संतु, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी अच्छा देखें, अच्छा बोलें, और माँ कश्चित दुख भागवत, कोई भी दुख का भागी न रहे, ये हम कामना करते हैं। और इस कामना के साथ में इति श्री महाभारते भीष्म युधिष्ठिर संवादे श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। ये विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र आपको समर्पित है, आप इससे लाभ उठाएंगे, और ज़रूर इस विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से आपके जीवन की तमाम आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु रोग इत्यादि सब दूर होंगे। और आप जिस कामना से, जिस मन वृत्ति से और जिस मन इच्छा से आप ये पाठ सुनेंगे, भगवान विष्णु की कृपा से आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, और आप अपने जीवन में हर तरह का अच्छा सात्विक लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ में विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, विष्णु भगवान की ये स्तुति आपको समर्पित करते हैं। आप इसको धीरे धीरे बोलना सीख लें, कहीं छोटी मोटी त्रुटि हो जाए उसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। कोई शब्द जो है ना इधर उधर बोला जाए तो उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु मे। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अस्तु परिपूर्णम, अस्तु परिपूर्णम। ये भगवान का ये स्तोत्र ये परिपूर्ण हो, सभी की भलाई के लिए, सभी की अच्छाई के लिए, सभी के उन्नति के लिए, सभी के अभ्युदय के लिए, और सभी के कल्याण के लिए, और सभी इस संसार में निरोगी रहें, धनवान रहें, समृद्धिवान रहें, संपत्तिवान रहें, सुतवान यानी पुत्रवान रहें, संतानवान रहें, किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को कोई दुख न रहे। इसी स्तोत्र के साथ में भगवान विष्णु सबका कल्याण करेंगे और सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो भी जन्म पत्री, वर्ष पत्री, लग्न पत्री आदि का कोई दुख है, पीड़ा है, शनि की 7.5 है, क्रूर ग्रह की दशा है, या गुरु चांडाल आदि क्रूर ग्रह का कोई योग है, कोई महाकाल सर्प योग या अधम काल सर्प योग आदि से ग्रसित अगर आपकी
जन्मपत्री है तो वो सारे दोष भी इस विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र के नित्य प्रतिपाठ सुनने से करने से आपकी जन्मपत्री के दूर हों और आप सुखी संपन्न होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ें। विष्णु भगवान की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। आप नित्य प्रति भगवान विष्णु के वचनों के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा, शुश्रूषा, अर्चना, वंदना और स्तुति, कीर्तन, मनन, संकीर्तन, मंत्र जाप ये सब आप करते रहें। सत्य सनातन धर्म का प्रचार आप करते रहें। अपने धर्म पे अडिग रहें, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। अपना सत्य सनातन धर्म में हर तरह की समस्या का समाधान है। किसी का भी कुछ भी गलत किए बगैर भी अपने यहाँ सबका उचित समाधान है। यानी कोई हिंसा किए बगैर, कोई किसी का अपकार किए बगैर परोपकार के साथ में और सनातन धर्म में सभी समस्याओं का समाधान है। आप मंत्र जाप करें, स्तोत्र का पाठ करें, इसी से सभी समस्याओं का समाधान होता है। दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, दर दर ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है, विधर्मियों के चंगुल में फंसने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के प्रलोभन आदि में आकर के और जो तुरंत आपको सब कुछ कर दें, ऐसे प्रलोभन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं पाठ करें, पाठ सुनें, मंत्र जाप करें, तपस्या करें, तभी भगवान सुयोग्य फल आपको देंगे। क्योंकि हर इंसान में भगवान है। हर इंसान, वो अलग बात है, किसी को ज्ञान कम होता है, किसी को किस चीज़ का ज्ञान है। मुझे संस्कृत का ज्ञान है, यानी पाठ का ज्ञान है, वो मैंने आपको दिया। आपको किसी और भाषा का ज्ञान होगा और कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा। जिसको जो जैसा ज्ञान है वो परोपकार के लिए लगाएं और समाज में अच्छा ही हम करें। अच्छा देखें, अच्छा सुनें, अच्छा करें और 100 साल तक हम जिए, शतांगायु जिए। शतांगायु का मतलब है सभी अंग प्रत्यंग के साथ में और स्वस्थ अंग प्रत्यंग के साथ में 100 साल तक जीते हुए और अंत में परम पद को प्राप्त करें, भगवान की शरणागति को प्राप्त करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। और आपकी होने वाली संतान, आपका होने वाला जो भी आप सृष्टि रच कर जाएंगे, यानी जो भी समाज पैदा करके जाएंगे जिस भी तरीके से, वो सारा समाज भी सत्य सनातन धर्म का अनुयायी होकर के आगे बढ़े। इसी कामना के साथ में ये विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, जो बहुत पावरफुल है और सबसे महत्वशाली है, प्रसिद्ध है, इस स्तोत्र के ये भगवान विष्णु के 1000 नाम टूटे फूटी अपनी भाषा में जैसा भी हुआ ये हमने आपको सुनाया। आप इसका लाभ उठाएंगे, सुनेंगे और धीरे धीरे करना भी आपको आ जाएगा। तो ज़रूर भगवान की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहेगी और विष्णु भगवान आपके घर में धन धान्य समृद्धि के साथ में और संतान पुत्र इत्यादि के साथ में और संतान दीर्घायु के साथ में और किसी भी कमी आदि को दूर करके भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हुए आपकी हर इच्छा को पूरी करें, हर सात्विक इच्छा को पूरी करें, हर अच्छी इच्छा को पूरी करें। इसी कामना के साथ में हम भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय विष्णु। भगवान विष्णु के सामने आप बच्चे बने रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खूब आनंद के साथ में जीवन व्यतीत करें। जय विष्णु भगवान।